पौराणिक कथा के अनुसार जब कैकेयी ने भगवान राम को उस सुबह वनवास भेजा था, जब उनका अयोध्या के राजा के रूप में राज्याभिषेक होना था, उन्होंने अपने पति दशरथ से 2 वरदान मांगे। पहला था भरत को राजा बनाना और दूसरा था राम को 14 साल के लिए वनवास भेजना। अपने वचन से बंधे राजा दशरथ को न चाहते हुए भी ये वरदान देने पड़े। ये कहानी तब शुरू हुई थी जब कुबड़ी दासी मंथरा ने रानी कैकेयी के दिल में संदेह का पहला बीज बोया। मंथरा ने अपने चालाक दिमाग से कैकेयी को एक आसन खतरे के बारे में चेतावनी दी। राजा दशरथ की अयोध्या के भावी शासक के रूप में राम को ताज पहनाने की भव्य योजना। उसने विश्वासघात की कहानियां फुसफुसाते हुए सुझाव दिया था कि एक बार राम सिंहासन पर बैठ गए तो कौशल्या और सुमित्रा भरत को अपना सेवक बना लेंगी और कैकेयी शक्तिहीन हो जाएगी। पहले तो कैकेयी ने गुस्से में इन दावों को खारिज कर दिया, यहाँ तक कि अपने प्यारे पति के बारे में बुरा बोलने के लिए मंथरा को थप्पड़ भी मारा। लेकिन मंथरा लगातार छल और भय का जाल बुनती रही। चालाक दासी ने उसे दशरथ द्वारा दिए गए वरदान मांगने की सलाह दी। धीरे धीरे दैवीय हस्तक्षेप की मदद से कैकेयी का मन डगमगा गया। उसने सोचा कि अब उनका उपयोग करने का समय आ गया है। मंथरा ने माता कैकेयी को दशरथ से 2 वरदान मांगने की सलाह दी। जब उसने वरदान मांगा तो राजा दशरथ को बहुत दुख हुआ। वे जमीन पर गिर पड़े, उन्हें अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने विनती करते हुए कहा, कैकेयी, तुम कहती थी कि तुम चाहती हो कि राम राजा बने। अचानक तुम्हारा हृदय परिवर्तन क्यों हुआ? लेकिन कैकेयी दृढ़ रहीं। अगर उनकी इच्छा को अस्वीकार किया गया तो उन्होंने अपने जीवन को समाप्त करने की धमकी दी। राम अभी भी अपने रात्रिकालीन परिधान में थे जब उन्होंने कैकेयी की इच्छा के बारे में सुना। उन्होंने शांत मुस्कान के साथ निर्णय का स्वागत किया। सभी को आश्चर्यचकित करते हुए उन्होंने कहा, अगर भरत को राज करना है तो मुझे बहुत खुशी होगी। और जहाँ तक जंगल की बात है तो ऋषियों और ऋषियों के बीच रहना सम्मान की बात होगी। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने जाने के लिए तैयार हो गए, इससे पहले कि उनकी मां कौशल्या को खबर मिले। कैकेयी की दुष्ट योजना ने राजा दशरथ को उनके प्रिय पुत्र राम के लिए अपूरणीय दुख में डाल दिया, जिसके कारण अंततः उनकी मृत्यु हो गई। महल की दीवारें, जो खुशी के जश्न से गूंज रही थीं, जल्द ही शोकपूर्ण विलाप की आवाज़ें सुनने लगीं। जैसे ही यह खबर अयोध्या में फैली, राम को दिल से चाहने वाले लोगों ने कैकेयी को एक स्वार्थी मां होने के लिए कोसा, जिसने अपने बेटे के हितों को सही उत्तराधिकारी की कीमत पर सुरक्षित किया। इसलिए कैकेयी राम की सबसे बड़ी भक्तों में से एक थी। जबकि श्री राम के वनवास के दौरान भरत ने जो दर्द महसूस किया वह जगजाहिर है, लेकिन अपने प्रिय राम से अलग होने की पीड़ा जो कैकेयी ने झेली वह एक अनकही कहानी है। जन्म से ही वह राम को अपने बेटे भरत से ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन उसका नाम सदियों से बदनाम है। जब राम ने एक असाधारण परीक्षा के माध्यम से उसके प्यार की परीक्षा ली तो कैकेयी ने अद्वितीय अनुग्रह और त्याग का प्रदर्शन किया। तब राम ने कैकेयी से कहा, माता, जिन लोगों ने सत्संग के माध्यम से रामकथा के रहस्य को नहीं समझा है वे आपको दोषी ठहराएंगे। एक बार युवा राम ने उनसे कहा था, माँ, क्या तुम मेरे लिए कुछ करोगी? मुझे अपना दिव्य उद्देश्य पूरा करना है और केवल तुम ही इसे पूरा कर सकती हो। कैकेयी ने सहमति जताते हुए कहा, जो भी आप कहें। राम ने चेतावनी दी कि जो भी वह मांगेंगे उसके परिणाम उसके लिए विनाशकारी होंगे। कैकेयी ने बिना विचलित हुए उनकी बात सुनी। तब राम ने उसे बताया कि जंगल में उसे कुछ कर्तव्य पूरे करने थे। शबरी जंगल में अपनी कुटिया में उसका इंतजार कर रही थी। उसे राक्षसों को मारना था और धर्म की स्थापना करनी थी, इसलिए उसे जंगल जाने के लिए एक कारण की आवश्यकता थी।
और वह चाहता था कि वह कारण बने। जब समय आएगा तो वह उसे राजा बनने में बाधा उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करेगा। कैकेयी ने सोचा कि यह सबसे भयानक काम है, लेकिन अगर राम यही चाहते थे तो वह ऐसा करेगी। उसने कई सालों तक खुद को राम से दूर रखा, ये जानते हुए कि जब समय आएगा तो उसे खलनायक की भूमिका निभानी होगी। यह एक बलिदान था, ईश्वरीय योजना की सेवा करने वाला एक निस्वार्थ कार्य। राम के प्रति कैकेयी के निस्वार्थ प्रेम ने उन्हें ये कहने पर मजबूर कर दिया कि यदि आपके कारण मुझे बदनामी भी झेलनी पड़े तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इस प्रकार त्रेता युग से लेकर आज तक उन्हें घृणित माता होने का दोष सहना पड़ा। केवट की भगवान राम के प्रति अटूट भक्ति की कहानी। जब भगवान राम और केवट के बीच की मुलाकात का है, जो एक विनम्र नाविक था जिसकी निस्वार्थता और शुद्ध भक्ति ने समर्पण और सेवा का एक असाधारण उदाहरण स्थापित किया। केवट का हृदय भगवान राम के प्रति भक्ति से भर गया। जब उसने सुना कि भगवान राम सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास के दौरान नदी के पास आ रहे हैं, तो केवट अपार आनंद और श्रद्धा से भर गया। उसने इसे अपने प्रिय भगवान की सेवा करने का एकमात्र अवसर माना। राम, सीता और लक्ष्मण गंगा के तट पर पहुँचे। उन्हें नदी पार करनी थी और केवट ही एकमात्र नाविक था। लेकिन जब राम ने उसके पास जाकर विनम्रतापूर्वक अनुरोध किया तो केवट नहीं उठा। वह बैठा रहा। भगवान की उपस्थिति में एक भक्त के लिए यह एक असामान्य दृश्य था। राम ने अपना अनुरोध दोहराया, प्रिय केवट, क्या आप हमें पार ले जा सकते हैं? फिर भी केवट एक साधारण नाविक की तरह शांत रहा, जो काम के लिए उत्सुक था। वह भगवान के सामने इतना निडर कैसे हो गया? भगवान से भौतिक लाभ या आशीर्वाद पाने वाले अन्य लोगों के विपरीत केवट का प्रेम निस्वार्थ था। उसकी एकमात्र इच्छा भगवान राम को अपनी हार्दिक सेवा अर्पित करना था। उसके शुद्ध प्रेम को बदले में कुछ भी नहीं चाहिए था। वह निडर था, क्योंकि निस्वार्थ प्रेम में कोई डर नहीं होता। भय इच्छा से उत्पन्न होता है जब हम भगवान से कुछ चाहते हैं। लेकिन केवट ने सेवा करने के अवसर के अलावा कुछ नहीं मांगा। अंत में केवट ने एक ज्ञान भरी मुस्कान के साथ कहा, मेरे प्रभु, मैं आपका रहस्य जानता हूँ। राम ने मजे में भौहें चढ़ाईं। तुम्हें मेरा रहस्य मालूम है। बड़े बड़े तपस्वी और योगी ईश्वर के सत्य को समझने के लिए संघर्ष करते हैं, और फिर भी तुम एक साधारण नाविक समझने का दावा करते हो। केवट ने हंसते हुए कहा, हाँ मेरे प्रभु, मुझे खबर मिली है कि जब आप एक शापित पत्थर के पास से गुजरे तो वह एक महान ऋषि अहिल्या की पत्नी में बदल गया। यदि आपके दिव्य चरण मेरी नाव को छू भी गए तो मुझे डर है कि वह किसी अन्य ऋषि की पत्नी में बदल जाएगी। और फिर मैं क्या करूँगा? मैं 2 पत्नियों का भरण पोषण कैसे करूँगा? मेरी नाव ही मेरे जीवन का एकमात्र साधन है। केवट भगवान राम के साथ विनोदपूर्ण बातचीत करते हुए कहा था। तभी राम खिलखिलाकर हंस पड़े। सीता, जिन्होंने उन्हें कभी इस तरह खुलकर हंसते नहीं देखा था, प्रसन्नता से देख रही थीं। तो फिर तुम क्या प्रस्ताव रखते हो, केवट? राम ने नाविक की भक्ति भरी हंसी में साथ देते हुए पूछा। केवट की आंखें चमक उठीं। इससे पहले कि मैं आपको अपनी नाव में चढ़ने दूं, मुझे आपके पैर धोने होंगे ताकि ऐसा कोई परिवर्तन न हो। लेकिन केवट के पास एक बढ़िया योजना थी। वह भगवान की सेवा करने के सुनहरे अवसर का लाभ उठाना चाहता था। उसकी एकमात्र शर्त थी, मेरे प्रभु, मैं आपसे अपने पैर धोने का सौभाग्य नहीं मांगूंगा। इसके बजाय आपको मुझसे अनुरोध करना होगा। केवट अपने भगवान के पैर धोते हुए अपने भक्त के अगाध प्रेम से प्रसन्न होकर राम ने अनुरोध किया, केवट, क्या तुम कृपया मेरे पैर धोओगे?
केवट बहुत खुश हुआ और झोंपड़ी में जाकर अपनी पत्नी को बताया, देखो देखो, हमारे लिए कितना बड़ा सौभाग्य आया है। हम वर्षों से गंगा के किनारे रहते आए हैं, लेकिन आज वे हमारे पास आए हैं जिनके चरणों से यह गंगा बहती है। हम उनके चरण धोएंगे। उसकी घबराई हुई पत्नी ने पवित्र कार्य करने के लिए सोने या चांदी का बर्तन ढूंढा, लेकिन केवट ने सिर हिला दिया, नहीं नहीं, इसके बजाय लकड़ी का बर्तन लाओ। लकड़ी पानी को सोख लेगी और उसके बाद हम उसमें जो भी पकाएंगे वह अमृत के समान हो जाएगा। कांपते हाथों से केवट ने राम के सामने बर्तन रखा और विनती की, मेरे प्रभु, कृपया यहीं खड़े हो जाइए। राम ने लकड़ी के कटोरे पर कदम रखा और केवट ने प्रेम से भरे हृदय से उनके पैरों पर पानी डाला। जैसे ही पानी घूमा, राम थोड़ा डगमगाए। केवट ने जल्दी से उन्हें संभाला। मेरे प्रभु, अगर आप असंतुलित महसूस करते हैं तो कृपया अपना हाथ मेरे सिर पर रखें। केवट अपनी बहुमूल्य सेवा से संतुष्ट होकर आखिरकार राम और उनके साथियों को नाव पर चढ़ने की अनुमति दे दिया था। जैसे ही वे नाव पर बैठे थे तभी केवट अपनी पतवार पकड़ लिया, लेकिन जैसे ही नाव दूसरे किनारे के पास पहुंचती है तभी वह नाव को घुमा लिया और वापस खेवने लगा। लक्ष्मण ने भ्रमित होकर पूछा, वह क्या कर रहा है? राम ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, शायद वह कुछ भूल गया है। फिर भी जब केवट ने फिर से मुड़कर देखा तो ये स्पष्ट हो गया, वह आत्मा के जन्म और मृत्यु के अंतहीन चक्र को खेल खेल में दोहरा रहा था। मेरे प्रभु, केवट ने आखिरकार समझाया, आपने सभी आत्माओं को जीवन और मृत्यु के इस चक्र में चक्कर लगवाए हैं, लेकिन आप कुछ ही चक्करों में धैर्य खो रहे हैं। कुछ और चंचल करवटों के बाद केवट ने आखिरकार नाव को दूसरी तरफ उतार दिया और उस क्षण वह राम के चरणों में गिर पड़ा और उसे अपना प्रेमपूर्ण प्रणाम किया। उसने इस क्षण को पहले ही टाल दिया था। अगर वह पहले झुक जाता तो उसे आज्ञा माननी पड़ती, लेकिन अब भगवान के दिव्य सान्निध्य से अपने हृदय को संतुष्ट करके उसने पूरी तरह से समर्पण कर दिया। प्रभु को पार ले जाना। केवट की भक्ति से अभिभूत राम को अचानक शर्मिंदगी महसूस हुई और वे बदले में उसे क्या दे सकते थे? उनके पास कोई भी वस्तु नहीं थी। सीता ने अपने प्रभु के हृदय की बात समझ ली और उन्होंने अपनी अंगूठी निकाली जिस पर राम का नाम अंकित था और उसे प्रभु को दे दिया। राम ने उसे आगे बढ़ाते हुए कहा, केवट, मैं तुम्हें यह उपहार देना चाहता हूँ। ये शब्द सुनते ही केवट की आंखों में आंसू भर आए। महाराज, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। आज मुझे क्या नहीं मिला? मुझ साधारण आदिवासी नाविक को आपकी सेवा करने का अपार सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इससे बड़ा वरदान मैं और क्या मांग सकता हूँ? फिर हाथ जोड़कर उसने एक अंतिम प्रार्थना की, मेरे प्रभु, आप और मैं एक ही पेशे से जुड़े हैं। मैं लोगों को इस नदी से पार कराता हूँ, आप आत्माओं को जीवन और मृत्यु के सागर से पार कराते हैं। एक दिन जब मेरा समय आएगा तो कृपया मुझे याद करें और मुझे पार ले जाएं। राम ने गर्मजोशी से मुस्कुराया, ऐसा ही हो। केवट ने खुशी के आंसू बहाते हुए अपने प्रभु के वचन को अपने हृदय में संजो लिया। जब राम और सीता ने गंगा पार पवित्र भूमि पर कदम रखा तो केवट खड़ा होकर देख रहा था। उसकी आत्मा हमेशा के लिए दिव्यता के स्पर्श से धन्य हो गई। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि निस्वार्थ प्रेम का ये कार्य हमें भक्ति का एक अमूल्य पाठ सिखाता है। भगवान के प्रति सच्चा प्रेम लेन देन का नहीं होता, ये बिना किसी शर्त के होता है। केवट ने धन, पद या यहाँ तक कि मुक्ति की भी चाह नहीं कि उसकी एकमात्र इच्छा भगवान की सेवा करना थी। हृदय की ऐसी पवित्रता एक साधारण भक्त को आध्यात्मिक आनंद की उच्च अवस्था तक ले जाती है। माता कैकेयी और केवट ने निस्वार्थ प्रेम का परिचय दिया,
जिसने सेवा को उनकी भक्ति का मुकुटमणि बताया। उन्होंने अपने बलिदान के लिए कुछ भी अपेक्षा नहीं की। जिस तरह केवट ने भक्ति के साथ भगवान राम को नदी पार कराई, उसी तरह हम भी अटूट विश्वास, प्रेम, विनम्रता और निस्वार्थ सेवा के साथ अपने जीवन को भवसागर से पार उतारें। यही सच्ची भक्ति का सार है, जैसा कि रामायण में खूबसूरती से दर्शाया गया है और स्वामी मुकुंदानंद ने इसकी व्याख्या की है।